नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद हैं रामपुर गांव बसेड़ी उपखंड के, जहां पर काफ़ी लंबे समय से लोगों को कीचड़ को लेके समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। कई बार ज्ञापन दिए हैं एसडीएम को, प्रधान को, सरपंचों को, कोई भी किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं की जा रही है। बात करते हैं मोदी सरकार के मिशन 2047 की, जिसमें मोदी सरकार के बड़े बड़े वादे हैं कि गांव का विकास करेंगे, गांव को साथ लेके चलेंगे। आज हम देखते हैं कि सरकार की कितनी योजनाएं हैं जो धरातल पर की जा रही हैं। हम आपको रूबरू कराएंगे गांव के उस माहौल से जहां पर छोटे छोटे बच्चे हैं जो इस कीचड़ में होकर निकलते हैं और उनको काफ़ी समस्याओं का समाधान करना पड़ता है। कई बार लोगों के द्वारा सरपंच को, सेक्रेटरी को कई बार बोला गया है, अभी तक किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान नहीं किया गया है। आज हम जानेंगे ग्राउंड रिपोर्ट में रामपुर गाँव की समस्याओं के बारे में हम बात करना चाहेंगे यहाँ के लोगों से। मेरा नाम सोनू नागर है, गांव रामपुर, पंचायत बरई। यहाँ की जो समस्या है, समस्या को लेके आपने कभी ज्ञापन दिया है एसडीएम को, सरपंच को, प्रधान को बताया आपने इस समस्या के बारे में? जी सर, अभी हम फिलहाल 2 दिन पहले ही 22 तारीख को एमएलए के पास से आए हैं, एसडीएम के पास से गए थे। उन्होंने यही बोला था कि खर्चे को मतलब उनके द्वारा क्या आपको जवाब दिया गया, क्या आश्वासन दिया गया, कब तक ये समस्या से निजात हो सकता है? उन्होंने बोला कि जल्दी करवा देंगे, लेकिन काफी दिन हो चुके हैं उस चीज को लेके, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया। अच्छा, तो आपने अपने सरपंच को नहीं बताया इस मामले को लेके? सरपंच को भी बताया था, उन्होंने एक ही बात बोली थी कि मेरे पास अभी बजट नहीं है, बजट आएगा जब मैं ये काम करवाऊंगा। ठीक, आपका नाम क्या है साहब? मेरा नाम सतीश नागर है सर। तो सतीश जी, आप बताइए कि आपके गांव में समस्या है, लंबे समय से है। सर ये समस्या काफ़ी टाइम से, लॉन्ग टाइम से चल रही है सर, करीब 5 साल हो गए सर। हम काफ़ी विज्ञापन दे चुके हैं सेक्रेटरी को, सरपंच को और एसडीएम साहब को हम दे चुके हैं, लेकिन हमारी जनसुनवाई पे इस कीचड़ के मामले में कोई सुनवाई नहीं हो रही। वो हमें वैसे आश्वासन दे देते हैं, हाँ हो जाएगा, पर पर्टिकुलर कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा कोई भी। और आने वाले चुनाव में हम किसी भी सरपंच से किसी भी होगा पदाधिकारी उसको आगे से नहीं करेगा, क्योंकि हमारा छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, वो इसी कीचड़ में होकर निकलते हैं। छोटे छोटे बच्चे का स्कूल जाते हैं, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। आए दिन बच्चे गिर रहे हैं, नई नई बीमारी पैदा हो रही है और बच्चे कई दिन तो स्कूल भी नहीं जा पाते हैं इस कीचड़ के ज़्यादा। आप बच्चों में तो बैग बुक्स खराब हो चुके हैं, गीले हो चुके हैं, तो सर इसमें कोई ध्यान नहीं दे रहा। इससे तो आप प्रशासन से क्या उम्मीद करते हैं इसको लेकर? प्रशासन से हम यही उम्मीद करते हैं कि हमारी समस्या का जल्दी समाधान हो। आपका नाम क्या साहब? राम प्रसाद। तो राम प्रसाद जी, आप बताइए कि आपके गांव में कीचड़ भरा हुआ है, कितने समय से भरा हुआ है? ये करीबन इसको 10 साल हो चुकी है। 10 साल हो चुकी है। चुनावों की प्रक्रिया भी रहती है, गांव में नेता भी आते हैं, सरपंच भी आते हैं, आपने इस बारे में कोई बताया नहीं उनको? नहीं बताया था, पर कोई सुनवाई नहीं करता है। सुनवाई नहीं की। तो आपने इसके ले कोई समस्या को लेके कभी अपने एसडीएम को ज्ञापन दिया आपने? नहीं दिया है, कई बार दिया है, पर कोई सुनवाई नहीं होती। आगे चुनाव आने वाले हैं, उस समस्या को लेके आप सरपंचों के आगे, प्रधान के आगे समस्या को रखेंगे? ये हमारी समस्या, जब तक इस कीचड़ का निवारण नहीं होगा उससे पहले हम किसी को वोट नहीं देंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। अगर वोट जब ही देंगे जब इसकी समस्या कब हो जाएगा, जब। गांव की मौजूद माताजी, हम उनसे बात करना चाहेंगे। आपके गांव में कीचड़ भरा हुआ है, इसको लेके आपने कोई शिकायत नहीं की? सब किए भाई, पर कोई सुनाई नहीं करता है। वोट ले जाते हैं तो जो कह देते हैं कि हाँ हम करा देंगे, और वोट ले जाते हैं तो आते नहीं है। हमारे दरवाजे पे पानी भर रहा है, हमारे बच्चा पढ़वे जाते हैं तो पटक लग जाते हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं, बीमारियां होती हैं, तो कभी आपने बताया नहीं सरपंचों को इसके बारे में? हाँ खूब बताया सरपंचों के, तो मैं क्या करूँ, मैं खाद डालूं या पानी। और भाई मकान बने तो अब जाइए ना, तो लेटरंग बनवावे के ना खचू, और लेटरंग बनवाई है तो पानी महंगी में, तो खेतों में जाते हैं, अवेर दो से जाते हैं तो जब खर्चा में गिर जाते हैं, पटक लग जाते हैं।